हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एबीसीडी में चार कंपाउंड्स गिवन है और हमको देख ये शो करना है कि कौन सा कंपाउंड या फिर ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा कंपाउंड आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आपका जो स्पीसीज गिवन है, तो ए में जो गिवन है ये आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ये साइक्लोएल्केन है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोएल्केन में कैसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका शो होता है, ये आपका हो गया मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे देखिए जो पहला एक ओएच है वो ओएच में है, ओएच में है। तो आपका ये अबव द प्लेन होगा और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। दूसरे में आपका ओएच बिलो द प्लेन और हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा। तो ये वाला जो आइसोमर है ये आपका ट्रांस आइसोमर है और इसका सिस फॉर्म जो है वो पॉसिबल है। क्या होगा अगर आप मान लीजिए आपका दोनों ही OH ग्रुप जो है वो सेम साइड ऑफ द प्लेन रहे। रिंग का जो प्लेन है वो प्लेन है आपका कंपाउंड का, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो ये आपका सीस होगा। तो ए वाला जो है ये आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। बी में देखिए क्या है, बी में ये जो स्पीसीज है ये आपका है एलिन। ये स्पीसीज आपका है एलिन। तो इसमें जो कॉन्जुगेटेड सिरोल बॉन्ड सी रहता है, तो यहाँ पे देखिए इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका है, यहाँ पे आप C3 डालिए, यहाँ पे H डालिए। तो ये जो थर्ड कार्बन पे C3H है ये पहले कार्बन का C3H के साथ सेम प्लेन में नहीं है। तो इसके केस में आप क्या कर सकते हैं, इसके केस में आप सी स्टर्न्स आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकते। तो इसमें आपको पॉइंट क्या याद रखना है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं आपके, एक और दो, दैट इज टू, यानी कि इवन। सो पॉइंट ये है एलिन्स विथ इवन नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड्स सी डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो स्पीसीज है ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सी में चलते हैं। सी में देखिए, सी में भी आपका एलिन गिवन है और कितने सी डबल बॉन्ड सी है, एक दो तीन, यानी कि ऑड। तो यहाँ पे पॉइंट ये है आपका एलिन्स विथ ऑड नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी shows geometrical आइसोमेरिज्म। सो यहाँ पे क्या होगा, तो सी में आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अभी डी में देखिए, डी में आपका दोनों सी डबल बॉन्ड सी है। तो ये दोनों जो ये सी डबल बॉन्ड सी जो है इसमें भी आपके डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। इसमें भी आपका हाइड्रोजन छोड़ के बाकी जो ग्रुप्स है वो आपके डिफरेंट अटैच है। तो ये दोनों क्या है, बोथ दीज डबल बॉन्ड्स, बोथ दीज सी डबल बॉन्ड सी एक्ट एज स्टीरियो सेंटर, hence they will show geometrical आइसोमेरिज्म। तो दोनों ही जो डबल बॉन्ड सी है, अगर इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा और ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख जाएगा। आप एक फॉर्म में डालिए, तो यहाँ पे आपको सी मिलेगा सिंगल बॉन्ड, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे भी आपको सी डबल बॉन्ड सी मिलेगा।
तो इस तरह से दोनों स्टीरियो सेंटर में आपको क्या होगा, दोनों डबल बॉन्ड में आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो शो करेगा। इसका मतलब ये स्पीशीज़ भी आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या निकालना था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एक्हिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमने क्या देखा, बी को छोड़ के बाकी ए, सी, डी तीनों ही आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।